वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। इसके पिछले लेक्चर में हमने जो है इसकी समरी समझी थी। आज हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरूदा, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं पहले ही पैराग्राफ से क्या लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ की लाइन हम पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल For once on the face of the earth, let's not speak any language, let's not stop for a second, and not move our arms so much. ना सॉरी, यहाँ पर let's stop लिखा है, गलती से let's not stop बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। So poet यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? So poet here request everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. है ना, poet क्या कह रहे हैं कि 12 तक गिने मन में और थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। तो ये 12 का मतलब क्या हुआ? सो मे बी दिस 12 referred by the poet as 12 hours in the clock or the 12 months in an year, है ना। हो सकता है ये 12 जो है किस लिए रेफर किया गया है, घड़ी के 12 घंटों के लिए या फिर साल के 12 महीनों के लिए। He wants everyone to stop and calm down. वो चाहते हैं कि हर कोई रुक जाए और शांत हो जाए। The poet urges everyone not to speak any language, और किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए जो यहाँ पर मना कर रहे हैं पोएट, है ना। As we all know that there are different languages spoken in different parts of the earth, which sometimes become a barrier in our way for peace. तो यहाँ पर मना क्यों कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बात करने के लिए? क्यों? क्योंकि कहा जा सके पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और कई बार ये भाषाएं जो है हमारे कहा जा सके शांति का जो ये रास्ता है उस शांति के रास्ते में एक बैरियर बन जाती है ना। और इसी वजह से पोएट जो है यहाँ पर मना कर रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में जो है बात नहीं करनी। Not only this, he also wants us to stop moving our arms. By using the word arms, he means the weapons which are used by different countries to raise a war against each other, है ना। और क्या कह रहे हैं कि हमें अपने आर्म्स भी जो है मूव नहीं करने हैं। और यहाँ पर आर्म्स का मतलब क्या हुआ? तो जो वेपन्स हम चलाते हैं, है ना, हो सकता है एक कंट्री के सोल्जर दूसरी कंट्री के सोल्जर्स के साथ में लड़ाई लड़ते वक्त जो वेपन्स चलाते हैं उन वेपन्स को रोकने के लिए यहाँ पर कही गई है बात। सो बेसिकली दैट द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर आखिरकार पोएट क्या डिमांड कर रहे हैं? शांति की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर शांति चाहते हैं पोएट। नेक्स्ट है पैराग्राफ क्या दिया हुआ है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. क्या कहना चाहते हैं पोएट? सो पोएट सेज दैट इट वुड बी अ रेयर सिचुएशन व्हेन देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग, है ना। काफ़ी रेयर होगा कि अगर पूरी दुनिया के इंजन्स जो है एक साथ बंद हो जाएं। हियर ही वांट्स टू स्टे दैट इफ एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट, है ना। अगर मान लो सब कुछ एकदम से रुक जाए तो वो काफ़ी अलग जो है हमारे लिए जो है एक पल बन सकता है। इफ़ ऑल द इंजन्स लाइक द व्हीकल्स एंड मशीन स्टॉप्स, जैसे इंजन्स व्हीकल्स हैं मशीन्स हैं वो बंद हो जाए, देन देयर विल बी ए सडन स्ट्रेंज सिचुएशन एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस, है ना। ऐसा होगा तो हमारे सामने जो है एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिसमें हम कहा जा सके एक एक्सट्रीम शांति का जो है हम अनुभव करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। People will not be in a rush to achieve material things one after another, है ना। लोग जो है एक के बाद एक जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो पागल हो रहे हैं उनके पीछे पागल नहीं होंगे। फर्दर द पोएट सेज दैट द फिशरमैन विल आल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म व्हेल्स इन द सी। ऐसा करेंगे तो जो फिशरमैन है जो हमेशा जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में जाता है, हो सकता है वो मछलियों को परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर वेल्स जो है सिर्फ वेल के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कहा जा सके मरीन लाइफ्स को जो है यहाँ पर सिंबल किया गया, रेफर किया गया। दिस मीन्स दैट द पोएट इज अर्जिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स, और इसकी वजह से जो है दूसरे एनिमल जो है उनको भी यहाँ पर रेफर किया गया है वेल के माध्यम से। Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल सिर्फ वेल्स का ही क्यों लिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वेल्स जो है उनका शिकार किस लिए किया जाता है? ताकि उनसे जो है खाना पकाया जा सके, हो सकता है उसका ट्रेड, उसको बेचने के लिए। He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost, है ना। और वो चाहते हैं कि लोग जो हैं एक बार रुके ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्होंने अपनी अभी तक के ज़िंदगी में क्या अचीव किया है और क्या खोया है। For this he gives the example of the man who gathers salt
whose hands are hurt, और इसके लिए वो किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति का जो नमक को इकट्ठा करता है। अब सीधी सी बात है, नमक को इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति जब नमक इकट्ठा करता है तो उसके हाथ जो है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, छिल जाते हैं, है ना। तो उसने पैसा तो कमाया है लेकिन खोया क्या है, तो जो उसके जो मुलायम हाथ है उनको जो है उसने खो दिया है। He wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievement and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things, है ना। और इसीलिए पोएट चाहते हैं कि एक बार सभी लोग रुकें और देखें कि उन्होंने क्या हासिल किया है और क्या खोया है। ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, पैसे के पीछे भागते भागते उन्होंने क्या कुछ खो दिया है, वो जो है यहाँ पर चेक करने की कोशिश करवा रहे हैं सभी लोगों से। अगला जो पैरा दिया है क्या लिखा है, Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death, है ना। क्या कहना चाहते हैं पोएट यहाँ पर, तो पोएट asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. वो चाहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली हर एक प्रवृत्ति को जो है यहाँ पर बंद कर दिया जाए। Today, all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into the rivers and etc. है ना, कि आज जो है इंसान जो है पर्यावरण को बहुत सारे तरीक़ों से नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे बहुत सी एक्टिविटीज़ है, जैसे माइनिंग करके, है ना, खोद कर, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काट कर, है ना, जो केमिकल वेस्ट है उसको नदियों में बहा कर, और बहुत सारी चीज़ें। The poet asks us not to do so. He also requests people not to involve in wars as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive, है ना। पोएट एक तो हमें जो है ये सारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोक रहे हैं, साथ ही साथ में वो हमें ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता जिसमें लास्ट में कोई सर्वाइवर बचा ही ना हो। उस लड़ाई को एंजॉय करने वाला अगर व्यक्ति ही ना हो तो उस लड़ाई का क्या मतलब। He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. ऐसा इसलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ हैं और जो पर्यावरण को नुकसान हम पहुँचा रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर ये पृथ्वी ही ना रहे इनकी वजह से। Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the world. क्या कहना चाहते हैं कि एक नया जो है कहा जा सके नज़रिया हमें दुनिया की तरफ, ज़िंदगी की तरफ और मैनकाइंड की तरफ, मानवता की तरफ लगाना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को भी अपने भाइयों की तरह ट्रीट करें और शांति बनाए रखने के लिए जो है हम उन्हें प्रेरित करें, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं पोएट, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ threatening ourselves with death. Now the poet wants to clarify to his readers that when he asks them to stop from saying or doing anything, he doesn't want anyone to become a non-active person. देखो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि वो उनके रीडर से ये कहते हैं कि स्टॉप करना, सब कुछ चीज़ें स्टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जो है कोई काम करना ही नहीं। He doesn't want anyone to become a non-active person, है ना। नॉन एक्टिव पर्सन वो बिल्कुल बनाना नहीं चाहते किसी को। नॉन एक्टिव इज अ पर्सन हु रिमेन्स आइडल एंड डजंट डू एनीथिंग। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा जो है निठल्ला बैठा रहता है और कुछ भी काम करता नहीं है। Here it simply means that we should stop and see the consequences of our deeds, है ना। वो क्या चाहते हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसके क्या परिणाम होने वाले हैं वो चेक करने की कोशिश यहाँ पर करवा रहे हैं। The poet doesn't want to see people being killed due to their greed for money and expansion of territories. वो नहीं चाहते कि लोग जो हैं एक दूसरे को मारे, किस वजह से, तो जो पैसे की लालच है उस वजह से, और साथ ही साथ में अपनी जो कहा जा सके सीमाएं जो है बढ़ाने, एक्सपांशन है टेरिटरीज का, उसको बढ़ाने के लिए, है ना। Further, he says that people are continuously working to achieve their tasks without even thinking about their results, है ना। लोग जो हैं अपने काम इस तरीके से कर रहे हैं जैसे उनको कहा जा सके उनके रिजल्ट्स की पड़ी ही नहीं, बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचे वो लोग जो है काम करते जा रहे हैं। They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. और उन्हें क्यों ये सब काम का जो क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा डर किसका है, मौत का, और मौत का डर है, इसी वजह से वो मौत से पहले सब कुछ हासिल करना चाहते हैं।
Here he urges them to stop for a while and take some moment to relish on what they have achieved till now. और इसीलिए वो चाहते हैं कि सभी लोग जो है एक बार रुकें और देखें कि उन्होंने अभी तक क्या हासिल किया है. Everyone here is living a life in which we wants to achieve various things one after another. हर किसी की बात की जाए तो इंसान जो है ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जिसमें वो एक के बाद एक जो है अपने नए अचीवमेंट्स हासिल करना चाहता है. But now the poet says it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed. लेकिन पोएट कहते हैं कि अभी ये समय है कि जिसमें हम रुकें, थोड़ी देर सोचें और देखें हमने क्या अचीव किया है और उस अचीवमेंट को एंजॉय करें. This will help us skip the sadness which has become so prominent in our lives. अगर ऐसा होगा तो हमारे ज़िंदगी से कहा जा सके जो सैडनेस है वो सैडनेस इस तरीके से चली जाएगी कि जैसे पहले हो सकता है हम कह सकते कभी थी ही नहीं, है ना. क्यों? क्योंकि सैडनेस जो है हमारी ज़िंदगी में काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुकी है. जिस तरीके से हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दुख जो है हर वक्त हमें मिलता रहता है. क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ज़िंदगी से बढ़ती जा रही है. The sadness of not enjoying what we have achieved and greed to achieve what next is in the list to be achieved, है ना. और ये जैसा कि मैंने समझाया कि ये तकलीफ़ें किस चीज़ की है कि जो हमने अभी तक हासिल नहीं किया है उस चीज़ की, और जो अभी तक जो कहा जा सके जो हमारी लिस्ट में आगे हासिल करना है हमें, उसकी जो लालच है उसको लेकर जो है कहा जा सके हमें ज़िंदगी में हर वक्त क्या मिलती है, सैडनेस ही मिलती है. नेक्स्ट क्या दिया है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब लास्ट में पोएट क्या कहते हैं, सो नाउ द पोएट सजेस्ट टू द ह्यूमन बीइंग्स दैट वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम अर्थ. हमें अर्थ से कुछ सीखना चाहिए. क्या? ड्यूरिंग द विंटर्स एवरीथिंग फ्रीजेस एंड बिकम्स लाइफलेस, है ना, कि सर्दियों के टाइम पे जो है सब कुछ फ्रीज हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लाइफलेस हो चुका है. But when season changes and it's the onset of spring season, everything presents in the nature such as the trees, birds, rivers, etc. gets life. लेकिन जैसे ही सीज़न बदलती है, जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है, तो हर कोई जो नेचर के अंदर कहा जा सके बसा हुआ है, जैसे पेड़ है, पक्षी है, नदियाँ हैं, हर कोई जो है चहकने लगता है, महकने लगता है, हम ऐसा कह सकते हैं. So here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. और इसी वजह से कहते हैं कि एक नेचर के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को जो है थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और अपने जो कर्म हैं उन कर्मों को क्या करना चाहिए, जज करना चाहिए. They can try to make their life better with calmness, peace, है ना. वो हर कोई व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकता है. कैसे? शांति से. Finally, he ends up by saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet. Here, quiet means to calm down ourselves and move towards the path of peace and harmony, है ना. और आखिर में वो क्या कहते हैं कि वो जो है 12 तक गिनेंगे और तब तक जो है सब कुछ शांत हो जाना चाहिए. अब शांत का मतलब क्या है कि हर कोई व्यक्ति जो है किस रास्ते की ओर बढ़ेगा, तो शांति के रास्ते की ओर, है ना. आफ्टर सेइंग दिस ही सेज आई विल गो, और उसके बाद वो यहाँ पर देखो जैसे कह रहे हैं आई विल गो. सो as he has conveyed his message to the people and wants them to be left alone to think about it and work in the direction of peace. और यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना मैसेज इस पोएम में दे दिया है और वो चाहते हैं कि लोग इसके बारे में सोचें और शांति की जो दिशा है उस दिशा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें. सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.